नमस्कार दोस्तों, सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, पेंशन धारकों के साथ साथ ईपीएस नांडेभा पेंशन धारकों को लेकर भी इस समय की बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें लेकर आज की इस वीडियो में हम हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर ईपीएस नांडेभा पेंशन भोगियों की पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर क्या बड़ा निर्णय हुआ है। साथ ही दोस्तों, कितनी पेंशन आप सभी को मिलने वाली है, कब आपके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। लगातार पिछले 6 से 7 सालों से जो पेंशन धारक है पेंशन बढ़ोतरी को लेकर मांग कर रहे हैं, आखिरकार उनकी मांगों को लेकर क्या जरूरी अपडेट, इंपोर्टेंट अपडेट निकलकर सामने आया है। साथ ही पेंशन धारकों से जुड़ी क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार के बाद सरकार देगी पेंशन। जी दोस्तों, आखिरकार पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन सामने आया है, जिसमें दोस्तों सरकार को क्या बड़ी फटकार लगाई गई है, इसके बारे में भी बात की जाएगी। यहाँ पर जो है पेंशन पर आखिरकार क्या फैसला लिया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, ईपीएफओ ने अब जारी किया है ज्यादा पेंशन का नया सर्कुलर। लेटेस्ट ऑर्डर आप सभी के लिए आ चुका है। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर नया सर्कुलर आया है। तो आखिरकार पेंशन बढ़ोतरी को लेकर नया सर्कुलर क्या आया है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, जो कि पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी पर नेशनल एजुकेशन कमेटी के एक मुख्य कमांडर अशोक रावत ने या ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी 7,500 प्लस डी के साथ साथ 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जो बड़ी घोषणा की है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, ईपीएस पेंशन धारकों के लिए 3 अलग अलग प्रकार की लिस्टें जारी हो चुकी है, जिसमें यहाँ पर 9,000, 7,500 और 5,000 रुपए की जो पेंशन है वो क्रमशः दोस्तों 10 लाख, 35 लाख और 20 लाख लोगों को मिलने वाली है, जो कि पेंशन धारक है। तो आपको कितनी पेंशन मिलेगी, हम इस हिसाब से आप सभी को कैलकुलेशन करके बताएंगे। संपूर्ण जानकारी पेंशन धारकों से जुड़ी आज की इस वीडियो के अंदर देने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सेवानिवृत्ति केंद्रीय कर्मचारी ईपीएस नांडेभा पेंशन धारकों की मांगों को लेकर एक बार फिर से पीएम मोदी से गुहार लगाई गई है, जिसमें दोस्तों मांग पत्र यहाँ पर सौंपा गया है, जिसमें लोकसभा सांसद ने यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी से भी आग्रह किया है, जिसमें दोस्तों समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ पर पेंशन धारकों को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति कई वर्षों से जो संघर्ष कर रही थी, लेकिन उनको न्याय नहीं मिलता देख हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है। पीएम मोदी ने यहाँ पर 2 बार मुलाकात में जो आश्वासन दिए थे, उस आश्वासनों के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने एक बार फिर से यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बड़ा पत्र लिखा है, जिसमें दोस्तों ईपीएस नांडेभा पेंशन धारकों की मुख्य मांग है 7,000 रुपए मासिक पेंशन, महंगाई भत्ता तथा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने तथा दिशा में कार्रवाई करने ताकि न्याय मिल सके। इसको लेकर बड़ा दोस्तों पत्र हाल फिलहाल में सौंप दिया गया है। इसको लेकर दोस्तों क्या बड़ी खबर होगी, जैसे आगे आने वाले समय में जो अपडेट होगा वो हम आपको तुरंत देने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, कितनी मिलेगी पेंशन और कब मिलेगी पेंशन, इसको लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। तो दोस्तों, आप सभी की जो पेंशन है इसके अंदर 5-10% की बढ़ती की गई है, लेकिन ईपीएस नांडेभा पेंशन धारकों की पेंशन के अंदर कोई भी वृद्धि आप सभी के लिए नहीं की गई है। ये जो एडिशनल पेंशन है, जिसमें दोस्तों 5, 10 और 15% की वृद्धि की गई है, जिसमें 65 साल की एज पर 5, 70 साल की एज पर 10, साथ ही 75 साल की एज पर 15% एडिशनल पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन ईपीएस नांडेभा पेंशन धारकों की कोई भी पेंशन बढ़ोतरी नहीं की गई है। अब बात करते हैं कि आखिरकार कब आपको पेंशन आपके खाते में देखने को मिलेगी। तो इसको लेकर हाल फिलहाल में सरकार ने आदेश जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि पेंशन धारकों को पेंशन जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों को सैलरी दी जाती है, उसी तरीके से पेंशन धारकों को पेंशन मिलेगी। यानी कि अब आपको पेंशन पाने के लिए 1 या फिर 2 महीने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जिस तरीके से सैलरी मिलती है उसी तरीके से महीने के आखिरी वर्किंग डे पर आप सभी के खाते में, पेंशनर्स के खाते में पेंशन आने वाली है। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सामने आ चुकी है। वही दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा अपडेट आप सभी पेंशन धारकों के पक्ष में देखने को मिला। जी दोस्तों, आखिरकार पेंशन धारकों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। जी दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि ईपीएस नांडेभा पेंशन बढ़ोतरी को लेकर लगातार संघर्ष चल रहा है। वही कर्मचारी भी पेंशन धारकों को लेकर, पेंशन को लेकर जो है लगातार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहाँ पर याचिकाएं दाखिल होने के कारण उन याचिकाओं पर एक बार फिर से सुनवाई का अवसर दिया गया, जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो है सरकार को फटकार लगाई है कि पेंशन देने से सरकार पेंशन धारकों को इनकार नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेंशन धारकों का यह अधिकार है कि उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए। अगर सरकार पेंशन देने से मना करती है तो ये संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होने वाला है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार
लगाई कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो है पेंशन धारकों को पेंशन मुहैया कराई जाए और इसके लिए मोदी सरकार से उन्होंने जवाब भी मांग लिया है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने आप सभी के लिए एक अहम पहल कर दी है। वही दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो नया सर्कुलर आया है इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। इससे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार पेंशनर्स के लिए जो 3 अलग अलग प्रकार की टेबल बताई जा रही है जिनके तहत आपको अलग अलग प्रकार की पेंशन मिलेगी, तो वो कितने लोगों को मिलने वाली है, कितनी पेंशन मिलेगी, आपको कितनी मिलने वाली है, आपने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है, इसके आधार पर दोस्तों हम आपको पूरी विस्तार से जानकारी इस वीडियो के अंदर दे रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए हाल ही में दोस्तों केंद्र यहाँ पर जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से एक नया कैलकुलेशन पेंशन को लेकर सामने आया है, जिसमें दोस्तों आप सभी के लिए 3 अलग प्रकार की लिस्टें जारी कर दी गई है, जिसमें दोस्तों आपकी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आपको पेंशन दी जाएगी। जिसमें दोस्तों 5,000 रुपए की पेंशन 20 लाख पेंशन धारकों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसको लेकर बड़ा आदेश आया है। वह ऐसे पेंशन धारक होंगे जिन्होंने यहाँ पर ईपीएफओ के अंदर कंट्रीब्यूशन तकरीबन दोस्तों 10 से 15 साल या फिर 15 से 20 साल तक का कंट्रीब्यूशन किया है। उनके खाते में दोस्तों अभी हाल फिलहाल में 5,000 रुपए न्यूनतम पेंशन ट्रांसफर की जाएगी और ये पेंशन जो है 20 लाख लोगों को मिलने वाली है। ऐसा दोस्तों पहली लिस्ट के अंदर यहाँ पर जो है वर्णन किया गया है। वहीं दोस्तों 7,500 की पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि जो भी कर्मचारी है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हो चाहे सरकारी नौकरी कर रहा हो, जिन्होंने अपनी नौकरी के दौरान या काम के दौरान लगातार ईपीएफओ के अंदर 20 से 35 साल तक का कंट्रीब्यूशन दिया है, योगदान दिया है, 7,500 की लिमिट के आधार पर उन्हें पेंशन मिलेगी। और उन्होंने अगर 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर योगदान दिया है तो ही दोस्तों उन्हें 7,500 की पेंशन मिलेगी। कम योगदान वालों को यहाँ पर 7,500 की पेंशन नहीं मिलने वाली है और ये पेंशन 35 लाख लोगों को दी जाएगी। अंत में दोस्तों उन्होंने एक अलग प्रकार की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें कहा गया कि जिन भी कर्मचारियों ने अपने कार्यकाल के दौरान 7,500 के अधिक पेंशन के हकदार वही होंगे जिन्होंने यहाँ पर जो है अपने कार्यकाल के दौरान 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट से अधिक का योगदान किया है, यानी कि कंट्रीब्यूशन किया है, उन्हें यहाँ पर जो है पेंशन 9,000 रुपए तक देखने को मिलेगी। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सामने आई है। इसी बीच दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी पर बोले कमांडर अशोक जी रावत। ईपीएस 95 7,500 की मांग के साथ साथ 4 सूत्रीय मांगों पर भी मुख्य प्रकाश डाला है। जहां दोस्तों आज पेंशन की मांगों को लेकर बड़ी खबर सामने आई, जिसमें नेशनल एजुकेशन कमेटी के मुख्य कमांडर अशोक जी रावत ने सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ा आदेश जारी किया है, बड़ा अपडेट जारी किया है, जिसके तहत दोस्तों यहाँ पर जो है ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक जी रावत ने ईपीएस पेंशन धारकों की पेंशन की जो 7,500 के साथ साथ अन्य 4 सूत्रीय मांगे हैं उनका उल्लेख करते हुए पेंशन धारकों से कहा कि हमें उम्मीद थी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कि हमारी सारी की सारी जो है पेंशन की मांगे मंजूर होगी, लेकिन आचार संहिता लग चुकी है, अभी तक हमारी एक भी मांग मंजूर नहीं हुई है। इसलिए पेंशन धारकों से उन्होंने आग्रह किया कि 2024 का ये जो लोकसभा चुनाव आ रहा है इसमें पेंशन धारकों को असली ताकत दिखानी होगी। जी दोस्तों कमांडर अशोक जी रावत के द्वारा ये बड़ा अपडेट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए जारी किया हुआ है। इसी के साथ दोस्तों ईपीएफओ ने यहाँ पर आप सभी के लिए नया सर्कुलर जारी किया है, नई टेबल आप सभी के लिए जारी कर दी जा चुकी है, जिसमें दोस्तों 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर आपको कितनी पेंशन मिलेगी, आपने कितना कंट्रीब्यूशन किया है वह भी दर्शा दिया गया है। साथ ही अगर आपने 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के अधिक का योगदान किया है, मान लीजिए आपकी सैलरी 25,000, 20,000 या फिर 50,000 रुपए की है, तो आपने उस सैलरी के हिसाब से कंट्रीब्यूशन किया है तो आपको कितनी पेंशन मिलेगी, ये भी दोस्तों नई टेबल के तहत आप सभी को बता दिया जा चुका है। तो दोस्तों नई टेबल हाल फिलहाल में आप सभी के लिए जारी हुई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस टेबल को अभी तक लागू नहीं किया गया है। आचार संहिता हटने और चुनाव के परिणाम आने के बाद ही आप सभी के लिए टेबल लागू हो सकती है। इस प्रकार का अपडेट हाल फिलहाल में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के द्वारा आप सभी पेंशन धारकों के लिए जारी किया गया है।